दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं इंग्लिश अखबार पढ़ने के ऊपर चर्चा करूं कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाए। तो इसके लिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज नंबर 4 के ऊपर ये टॉपिक है। टॉपिक का हेडलाइन है थीव्स। थीव्स का मतलब होता है चोर, बहुवचन है ये। लीव्स स्टोलन SUV। स्टोलन का मतलब चोरी हुई, SUV लीव यानी छोड़ दी, फ्रॉम दिल्ली इन बीकानेर। दिल्ली से उठाई और बीकानेर में छोड़ दी विद सॉरी नोट। एक सॉरी नोट लिख करके भी छोड़ गए गाड़ी के ऊपर। इसकी अपन चर्चा करेंगे कि चोर ऐसे भी होते हैं जो गाड़ी उठाते हैं और फिर उसको सड़क पे छोड़ देते हैं, सॉरी एक नोट लगा हुआ है। तो ऐसे चोर की बात करेंगे। ऐसा अभी तक हुआ नहीं, लेकिन ऐसा होता है कई बार, लेकिन एक ये उजागर हुआ है तो इसको अपन टॉपिक को स्टडी करेंगे। इसमें हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए क्या है ये, इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है। समझने और समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको डिकोडिंग कर दिया है। येलो कलर होता है समझ डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए, ग्रीन कलर मैंने दिया है मेन सब्जेक्ट के लिए, सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट, रेड कलर है सेंटेंस की मेन वर्ब के लिए। प्रत्येक प्रीपोजिशन पिंक कलर की है। प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है। अगर हम छोटी सी ट्रिक्स ये समझ लेंगे तो इंग्लिश अखबार को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हेडलाइंस है, ये मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। इसका मतलब है थीव्स। थीव्स बहुत सारे चोर, उनको कहते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। लीव का मतलब छोड़ना। अब ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद में आती है। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चोर लोग छोड़ देते हैं स्टोलन SUV को, चोरी हुई SUV कार को, फ्रॉम दिल्ली इन बीकानेर। दिल्ली से चोरते हैं, बीकानेर में छोड़ देते हैं विद सॉरी नोट, और एक नोट लिख के छोड़ देते हैं सॉरी। ऐसे आदमी की कहानी पढ़ेंगे हम। टाइम्स न्यूज नेटवर्क प्रेस रिपोर्टर ने यह खबर दी हुई है। जयपुर इसका सोर्स है जहां से इस सूचना मिली है। अब इसको हम स्टडी करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हम कैसे समझेंगे। हम प्रत्येक सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को मैं जरूर डिफाइन कर दूंगा, बाकी आप देख सकते हैं। थीव्स, थीव्स यानी बहुत सारे चोर, एक से ज्यादा हैं इसलिए इसको थीव्स बोला गया। थीव्स हु स्टोलन ए स्कॉर्पियो, हु स्टोल सॉरी। अब यहां देखोगे तो ये स्टोल एक वर्ब है चोरना, और मैंने थीव्स को आपको गलत बता दिया। थीव्स को ही हु कहा गया है, यूं कह सकते हो आप। थीव्स ही हु, थीव्स का प्रोनाउन हु है। इसको समझाने का तरीका ये हो गया कि ये जो हु है ये ही थीव्स है। हु स्टोलन सॉरी हु स्टोल, जो चुराता है, ए स्कॉर्पियो SUV फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से चुराता है। एबंडन्ड छोड़ देता है, इट आउटसाइड ए होटल, और एक होटल के बाहर छोड़ देता है। इन बीकानेर नापासर एरिया, यहाँ एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा, यानी बीकानेर का नापासर एरिया में छोड़ देता है। ये एक सेंटेंस ही कह सकते हो, इसको क्लॉज कहलाया है। ये एक क्लॉज है, खत्म नहीं हुआ है। लिविंग बिहाइंड एन अपोलॉजी नोट। लिविंग का मतलब छोड़ते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ है तो इसको वो हम बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज।
लिविंग बिहाइंड एन अपोलॉजी नोट, एक अपोलॉजी यानी माफी नामा का एक पत्र कागज छोड़ते हुए ऑन दी कार, कार के ऊपर। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल गया है। दी व्हीकल, अब यहाँ पर ये दी व्हीकल ही कर्ता बन जाएगा और कर्ता को ही सब्जेक्ट कहते हैं हमेशा। दी व्हीकल पार्क्ड, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पार्क किया गया था। व्हीकल को कहाँ पार्क किया गया था? इन एन अनअटेंडेड स्टेट। इन एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन को हम कलर देते हैं पिंक। पिंक कलर के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट होता है नाउन। इन एन अनअटेंडेड स्टेट, एक ऐसी स्थिति में जिसको कोई अटेंड करने वाला नहीं था। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। यहां सब्जेक्ट और वर्ब आ चुका है। केम टू द पुलिस अटेंशन, ये पुलिस के अटेंशन में आया। केम यानी आया। ऑन संडे आफ्टर ए पैसर बाई स्पॉटेड द नोट, ये पुलिस की गस्टेड नोटिस में आया। आफ्टर पैसर बाई का मतलब होता है कोई रास्ते चलता हुआ आदमी, इसको पैसर बाई कहते हैं। मैं इसको येलो कलर दे देता हूं। जो रास्ते चलता हुआ आदमी स्पॉटेड द नोट, स्पॉट का मतलब उसने देखा, नोट ऑन द रियर विंडो, पीछे वाले कार पर। विच रेड, जिसको उसने पढ़ा। और क्या पढ़ा उसने? द कार वाज स्टोलन फ्रॉम पालम, कार को पालम से चुराया गया है, दिल्ली से। और नीचे लिखा है सॉरी, ये सॉरी का नोट भी उसने दिया है। अकॉर्डिंग टू SHO जसवीर कुमार, अब अकॉर्डिंग भी एक प्रीपोजिशन है ये, तो इसको भी प्रीपोजिशनल फ्रेज ही कहेंगे हम। ये अकॉर्डिंग टू SHO जसवीर कुमार, प्रीपोजिशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ए लोकल रेजिडेंट, ये एक सब्जेक्ट है। एक लोकल आदमी। कॉल्ड यानी पुकारा, एक लोकल आदमी ने पुकारा। इनटू रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर द सस्पिशियस व्हीकल, डाउटफुल व्हीकल पार्क्ड नियर द ग्रीन गोल्डन होटल, होटल के पास में एक कोई कार पार्क करी हुई है। ऑन जयपुर रोड इन नापासर टाउन, जयपुर रोड में, नापासर टाउन में। ऑन जयपुर रोड। विच हैड 2 नोट्स, उस पर 2 नोट लगे हुए हैं कागज पर लिखे हुए। सक टू, स्टक टू इट्स रियर विंडो, स्टक का मतलब होता है लगे हुए हैं या चिपके हुए हैं, यूं भी कह सकते हो आप इसको। टू इट्स रियर विंडो, पीछे वाले कार पर ये लगे हुए हैं। 1 नोट हैड द अपोलॉजी, एक नोट पर तो लिखा हुआ है अपोलॉजी का मतलब होता है माफीनामा। एक नोट पर तो माफीनामा लिखा हुआ है। while the second one displayed a patriotic message, जबकि दूसरे के ऊपर पेट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त मैसेज, दूसरे पर देशभक्त मैसेज लिखा हुआ है आई लव माई इंडिया, ऐसी उसने रिपोर्ट दी। मैंने सब्जेक्ट और वर्ब इसका बता दिया है। फिर आता है दूसरा सेंस, अपॉन इन्वेस्टिगेशन। ये अपॉन देखोगे तो दोस्तों एक प्रीपोजिशन है, तो इसको हम एक पिंक कलर दे देंगे। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। तो यहां आगे देखोगे तो इन्वेस्टिंग द व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये पूरा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मैं नहीं पकड़ रहा हूं। पुलिस डिस्कवर्ड, यहाँ पुलिस सब्जेक्ट बन गई मेरे लिए, और डिस्कवर्ड का मतलब खोल करके रख दी उसने कहानी। क्या खोल के रख दिया? इट बिलोंग्ड टू विनय कुमार,
ये गाड़ी विनय कुमार की है, ए रेजिडेंट ऑफ पालम कॉलोनी न्यू दिल्ली, वहां की है ये गाड़ी। दी एसयूवी, अब यहाँ पर दी एसयूवी जो कार है वो ही सब्जेक्ट बन गई है। वाज स्टोलन, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म आते ही ये इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है ये इंडिकेट करती है कि ये पैसिव वॉइस है। वाज बी फैमिली की कोई भी फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। द एसयूवी वाज स्टोलन फ्रॉम आउटसाइड दिस हिज हाउस, उसके घर के बाहर से चोरी की गई। ऑन द नाइट ऑफ अक्टूबर 9 और 10, तारीख 9 और 10 के बीच की जो रात है उस दिन ये चोरी की गई। कुमार ऑलरेडी फाइल्ड, अब यहाँ फाइल्ड एक वर्ब हो गई है ना, उसने फाइल कर दिया है। कुमार इसका सब्जेक्ट हो गया। कुमार ऑलरेडी फाइल्ड, पहले से ही फाइल कर दिए ए थेफ्ट रिपोर्ट एट पालम पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर उसने पहले से ही रिपोर्ट लिखा रखी है। द स्टोलन स्कॉर्पियो, अब ये जो स्टोलन स्कॉर्पियो है ये सब्जेक्ट बन गया है। मेड, बन गई या बना दी, या मेड का मतलब काम हो गया। द स्टोलन स्कॉर्पियो मेड, उसने बढ़ाई ए 450 किलोमीटर जर्नी, उस कार ने 450 किलोमीटर जर्नी करी फ्रॉम दिल्ली टू बीकानेर बिफोर बीइंग एबंडन्ड, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, तो बिफोर बीइंग एबंडन्ड, उसको छोड़ने से पहले इन नासापुर, उसने 450 किलोमीटर की यात्रा की हुई है कार ने। पुलिस यूज्ड, पुलिस यहां देखोगे तो पुलिस सब्जेक्ट बन गई है ये। यूज्ड मतलब पुलिस ने काम में लिया, क्या काम में लिया? एक क्रेन बुलाई पुलिस ने टू टो दी व्हीकल टू दी नापासर पुलिस स्टेशन, नापासर पुलिस स्टेशन के लिए, वेयर इट विल बी हैंडेड बैक टू विनय कुमार, जहां पर इट विल बी का मतलब भविष्य की बात है, ये कर दी जाएगी वापिस टू विनय कुमार को दे दी जाएगी। वंस ऑल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने देने, ये पुलिस की कार्रवाई होती है। पुलिस सस्पेक्ट, अब यहां पर पुलिस सब्जेक्ट हो गया है और सस्पेक्ट इसकी वर्ब है। पुलिस सस्पेक्ट करती है द व्हीकल may have been used, ये गाड़ी काम में ली गई होगी इन ए क्राइम, एक क्राइम के अंदर, बिफोर इट वाज डम्प्ड, डंप का मतलब लीव भी होता है, छोड़ना भी होता है। इसको खड़ी करने से पहले इसको किसी सस्पिशियस वर्क के अंदर काम में लिया गया होगा, ऐसा पुलिस का सस्पेक्ट है, सोचना है। दी नोट्स दो हैं तो इसलिए प्लूरल बन गया। दी थीव्स पास्टेड ऑन द रियर विंड स्क्रीन ऑफ द एसयूवी, नोट्स कहाँ चिपकाए हुए थे उसने? दी नोट्स, अगर आप इसमें भी देखोगे तो नोट्स तो सब्जेक्ट बन जाता है। दी थीव्स पेस्टेड यानी चिपका दिए, ऑन द रियर विंड स्क्रीन ऑन द एसयूवी, एसयू के पीछे की तरफ। इस तरह की एक छोटी सी कहानी थी। हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब समझ करके सेंटेंस स्ट्रक्चर समझा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।